सभी को, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। क्या हाल है सभी के? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ 50 डेज़ की बढ़िया स्ट्रेटर्जी, जिससे आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज भी कर सकोगे और प्रैक्टिस से अपने मॉक इंक्रीज होते हुए भी देख रहे होगे। और 50 दिन बाद जब आपका पेपर होगा तो आप फोड़ के आओगे, निश्चित है। और भाई, ये वीडियो बिगनर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि बिगनर्स के लिए मैं बहुत ही कम पॉइंट बताऊंगा। अगर आप बिगनर हो, मतलब अभी ऐसा है कि बैंकिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो आप क्या है कि थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर लो अपने सिलेबस को। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब ये वीडियो को आप देखोगे, ये स्ट्रेटर्जी को देखोगे, तो आपको तब उस टाइम पे जब आप फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट ना करते हुए, मैं सीधे ले चलता हूँ आप लोगों को स्ट्रेटजी पे। मैंने कुछ अच्छे से लिख रखा है और फिर उस पर आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है वो। ठीक है, तो आओ चलते हैं अपने स्ट्रेटजीज पे। तो ये देखो भाई, ये है अपनी स्ट्रेटर्जी 40 से 50 दिन की। पहले आप लोग को क्या करना है, अगर आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, तो आप लोगों को 3 मॉक देने हैं। और आप लोग अगर बिगनर हो तो 3 मॉक की जगह 2 मॉक दे सकते हो। और मॉक देना मतलब सिर्फ ये नहीं कि मॉक दे दिया, मॉक दे के उसकी अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके उससे अपने पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, उसके बाद आपको आना है जो टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स, ठीक है, उसमें आपको एटलीस्ट उन टॉपिक्स के 50 से 70 क्वेश्चन, और ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अगर नहीं, बहुत सारे लड़कों को क्या करना चाहिए, 100 क्वेश्चन तो टारगेट लेके चलना चाहिए। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर 100 नहीं करना तो 50 से 70 क्वेश्चन आप पर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखो भाई, जो बिगिनर लोग हैं उनको मैं बता दूं कि देखो, ये होते हैं हमारे प्री के सिलेबस, ये मेंस नहीं है, ये प्री है। ठीक है, प्री के लिए है। तो भाई देखो, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी स्पीड नहीं बन रही है या आपको कहीं दिक्कत आ रही है प्री क्वालिफाई करने में, उनके लिए है। मेंस के लिए मैं अलग से बाद में बनाऊंगा वीडियोस, तो उसमें मेंस कवर कर दूंगा। फिलहाल अभी क्या है कि 50 दिन से 40 से 50 दिन हमारे पास बचे हुए हैं प्री के लेवल के लिए। तो भाई देखो, क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग। क्वांट्स में सबसे पहला पार्ट जो आता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है स्पीड मैथ का पार्ट। स्पीड मैथ में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। देखो, पीओ लेवल में अप्रॉक्सीमेशन आते हैं, क्लर्कल लेवल पे सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन के आएंगे। भाई सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन दोनों ईजी नहीं है, दोनों में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और फिर क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज। क्वाड्रेटिक भी ऑप्शनल है, कुछ कुछ में आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता है। और अगर देखो, नंबर सीरीज में भी 2 टाइप के नंबर सीरीज होते हैं, एक मिसिंग नंबर सीरीज, एक रॉन्ग नंबर सीरीज। तो इसमें आप लोग को करना क्या, पहला जो 7 दिन है, ठीक है, 7 दिन आप लोग को स्पीड मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप लोग पहले बेसिक एक दिन वीडियोस देख लो, ठीक है, और अगले दिन एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और मैक्सिमम आप लोग 150 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो, और नहीं अगर मिनिमम तो 100 क्वेश्चन तक लेके जाओ। सेम अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज के साथ करना है। मिसिंग नंबर सीरीज के 100 क्वेश्चन और रॉन्ग नंबर सीरीज के 100 क्वेश्चन पहले 7 दिन आप लोग इस पार्ट पे दो, ठीक है। नेक्स्ट 7 दिन पे आओ, आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है अर्थमेटिक का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। ये 2 टॉपिक पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप डीआई बहुत इजी से कर सकते हो। और इन्हीं 2 टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे के टॉपिक्स हैं जिसमें क्वेश्चंस बहुत तेजी से होते हैं। मैंने भी जब तैयारी की तो मुझे बाद में जब सर लोग ने बताया तो मुझे पता चला पढ़ने के बाद कि हाँ यार, ये दोनों टॉपिक्स तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को 2 से 3 दिन पर टॉपिक्स को दो, और 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। प्री लेवल की नहीं, लेवल 1 तक के लिए होते हैं, लेवल 1, और थोड़े से 20-30 क्वेश्चन मेंस लेवल के भी प्रैक्टिस कर लो, ताकि प्रॉपर कंप्लीट हो जाए। रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, इसको आपको ज़्यादा नहीं, 6 दिन लगेंगे 2 टॉपिक्स कवर करने में। 6 से 7 दिन ले लो, उसमें से कम इन दोनों टॉपिक्स के मिला के 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, प्री टू मेंस लेवल तक लेके, ठीक है, जिससे आपका एक मोटा मोटी अच्छा चैप्टर रेडी हो चुका होगा। फिर उसके बाद आप क्या करना कि डीआई पे आना, ठीक है। डीआई क्या करना, देखो डीआई में भी टॉपिक वाइज डीआई होती है, जैसे कि लाइन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल डीआई, कास्लेट डीआई, और वो होता है क्या कहते हैं, रडार डीआई, और अर्थमेटिक के अब तो आने लगे हैं, जैसे तो अर्थमेटिक के लिए बाद में, पहले ये छोड़ो। पहले ये जो मेन होते हैं, मेन जो आप प्री लेवल में पूछे जा सकते हैं, पीओ प्री लेवल तक में ये आते हैं, 2 जान ही रहो, लाइन, बार, पाई और टेबल और कास्लेट, ठीक है। इसमें क्या करना, आप लोग
पर टॉपिक, जैसे आज बैठे हो पढ़ने, तो 10 टॉपिक, या मैं 10 भी नहीं कर रहा हूँ, 5 से 8 टॉपिक लो और लाइन ग्राफ की प्रैक्टिस कर लो। ऐसे करते करते पूरे टाइप की कास्लेट डीआई तक प्रैक्टिस कर लो, जिससे आप लोग जब इतना अगर कर लिए रहोगे तो आप लोग को एक अलग सा कॉन्फिडेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो अर्थमेटिक के बचे हुए चैप्टर्स हैं उन पे आ जाओ आप, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, एजेस हो गया, एवरेजेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं। और जानते हो एक चीज़ और अच्छे से जान लेना कि भाई देखो 10 से 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन ही अर्थमेटिक के पूछे जाते हैं क्लर्कियल लेवल में। तो उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप आता ही आता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एजेस और एवरेजेस में ऑप्शनल है, हो सकता है दोनों भी देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कंफर्म में आएगा, SICI कंफर्म में आएगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कंफर्म में आएंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंफर्म है, और स्पीड टाइम डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड टाइम डिस्टेंस के तो कंफर्म देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं इसमें से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सोच लो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर 9 चैप्टर्स, मैं कह रहा हूँ 9 चैप्टर्स भी नहीं, आप सिर्फ 5 चैप्टर्स पे कमांड गेन कर लो, जिसमें पार्टनरशिप कर लो, एजेस कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, SICI कर लो, टाइम एंड वर्क कर लो, मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लो। सिर्फ इतना करके चले जाओ, उस पर अच्छा कमांड कर लो, आपके 5 नंबर कहीं नहीं है अर्थमेटिक्स में। जो अर्थमेटिक्स से आप लोग को डर रहता है ना कि ये कुछ नहीं होगा भाई, बस ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लो, 2 तुमने पहले कर लेते हैं, 7 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट है भाई, तुम्हारा प्री ऐसे निकल जाएगा ऐसे। लेकिन हालांकि अंदर से पर करना पूरा है। उसके बाद फिर जो आता है मेंचुरेशन, प्रोबेबिलिटी और अदर टॉपिक्स जो होते हैं, मेंचुरेशन, प्रोबेबिलिटीज़ और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक्स आप कर सकते हो उसके बाद। लेकिन पहले इन चैप्टर पे फोकस कर लो। पर चैप्टर को देखो 2 से 3 दिन दो और 50 से 70 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के लगाओ। जब 50 से 70 क्वेश्चन लगा लो, ईमानदारी से लगाना भाई, कि अगर आज तुमने पार्टनरशिप पढ़ा है, उसका पूरा बेसिक पढ़ लिया, एडवांस पढ़ लिया, उस पर रिलेटेड 50 क्वेश्चन चाहे कहीं से भी ढूंढ के लाओ, चाहे सर से चाहे यूट्यूब देखते हो, कोई भी सर को फॉलो करते हो, बुक रखे हो, जिससे भी ले आना हो ले आओ, 50 से 70 क्वेश्चन ले आओ। और मैं बताऊँ ना, वो आशीष अरोड़ा सर हैं अर्थमेटिक में, वो उनका टेलीग्राम चैनल है, उस पर स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग को मिल जाएगा जीरो टू हीरो की PDF, और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, हाँ, वो जीरो टू हीरो की एक PDF मिल जाएगी, जिसमें आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो 100+ क्वेश्चन दे रखे हैं पर एक टॉपिक के। और अगर आप लोग गाइडली फॉलो कर रहे होगे तो गाइडली में भी जो टॉपिक वाइज बंडल है उसमें आप लोग को 50-50, 30-30, 50-50 क्वेश्चन के मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, मतलब ये सारे जो, तो उनसे प्रैक्टिस कर लो। लेकिन कुछ भी करो, प्रैक्टिस कहीं से भी करो, बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो, आपको जितना क्या लेंगे, 7 दिन, पहला 7 दिन इस पे दो, ठीक है, 6 दिन इस पे दो, 7 6 13 दिन हो गया। और फिर DI पे ज़्यादा से ज़्यादा आप DI तो रेगुलर लेके चल रहे हो, ठीक है। मान लो तो 7 दिन में आपने 1 2 3 4 5 दिन में आपने DI के पूरे बेसिक कवर कर लिए, 5 दिन ही हो गया, 13 5 18, बाकी बचे हुए दिन में 2-2 दिन 3-3 दिन लेके 5 चैप्टर इसमें निपटा दो, ठीक है। मतलब आपका मोटा मोटी 20 से 22 दिन में ये पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर जब आप उसके बाद बैठोगे तो आप देखोगे कि अब जब ST लगा रहे होगे, या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा रहे होगे, या मॉक लगा रहे होगे, तो उसमें देखोगे कि भाई हाँ, ये चीज़ मुझे, भाई मेरा काम हो जा रहा है। और जब मॉक टेस्ट दो तो उसमें इनमें से जिसमें भी दिक्कत आए उसको उठाओ, रिवीजन करो, फिर 50-100 क्वेश्चन लगाओ, फिर टेस्ट दो, काहे नहीं आएगा, हो जाएगा। सेम अब आते हैं इंग्लिश पे। तो क्वांट्स का तो आप लोग समझ गए कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी आप लोग के पास 20 से 30 दिन बचेंगे कि जम के प्रैक्टिस कर सकते हो। 20-22 दिन का है, मान लेते हैं 25 दिन, 25 से 25 दिन में आप ये पूरा कवर कर सकते हो डेली में। लेकिन डेली लेके चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, 6 घंटे 7 घंटे देने पड़ेंगे। और सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे क्वांट्स को नहीं, सारे चीज़ों को भाई। ऑन एवरेज अगर आप बैंकिंग एस्पेरेंट और कंपटीशन में उतर रहे हो तो आपका ये लेवल नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं 2 घंटे से स्टार्ट करूंगा, मैं 3 घंटे से स्टार्ट करूंगा, नहीं यार। कम से कम 6 घंटे, 6 घंटे भी नहीं, कम से कम स्टार्ट कर रहे हो तो 5 घंटे से स्टार्ट करो। 5 घंटे से नीचे अगर पढ़ रहे हो तो बेकार है। कोशिश करो 5 घंटे का डायरेक्शन जो 5 घंटे का है वो 5 घंटे से ऊपर रहे मेरा, तभी जाके आप लोग अच्छे से रेडी हो पाओगे। 5 घंटे और मैक्सिमम लेके जाओ 8 घंटे 10 घंटे, बस 8 घंटे अगर पहुंच रहे हो डेली के ना तो काफ़ी है। हालांकि अब आते हैं इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश पे शुरुआत कैसे करनी है भाई, देखो सही बता रहा हूँ। इंग्लिश पे देखना, इंग्लिश में क्या करना है, पहले आप उठाओ वोकैब कैसे कर सकते हो, YT से कर सकते हो, या द हिंदू का न्यूज़पेपर उठा लो भाई। देखो अगर बिगनर हो, इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश या अच्छी खासी है तो द हिंदू पढ़ सकते हो। बट अगर इंग्लिश वीक है तो आप सीधा जाओ
वाईटी सेशन पे बहुत सारे सर लोग कराते हैं। मेरे फेवरेट जो है पर्सनल, मैं जिसमें फॉलो करता था वो संतोष रे सर हैं अड्डा के 247 पे, पर अब टेक्स्ट बुक पे उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो उनसे मैं फॉलो करता था। वो कैप करो, उसमें से 20 वर्ड सर बताएंगे और वो बताते हैं 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन बताते हैं और फ्रेजल वर्ड बताना। उनको बैठ के पहले देखो, उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद एक रीडिंग लगाओ, एक एडिटोरियल की, या कोई तुम्हारा स्पोर्ट्स, कोई जैसे फेवरेट न्यूज़ होती है ना, स्पोर्ट्स की हो गई या क्राइम से रिलेटेड हो गई या किसी से भी रिलेटेड हो गई, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गई, उसको उठाओ, उसका रीड करने की कोशिश करो। एक वीक ऐसे करो, फिर अगले वीक पे एडिटोरियल पे स्विच कर जाना। लेकिन अगर भाई पढ़ रखे हो, पहले से आता है, तो डायरेक्ट एडिटोरियल से तुम रीड कर सकते हो। इन द सेंस कि डेली आपको वोकैब प्लस रीडिंग, ये 2 चीज़ करनी है। फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसमें आता है हम ग्रामर। जैसे मान लेते हैं ग्रामर का रिवाइज कर लो, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आता क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और क्या कहते हैं ये देखो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है यार, क्या कहते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारे चीज़ों को कवर कर लो। जब इनमें कितना दोगे, नाउन पढ़ने में तुमको कितना दिन लगेगा, 2 दिन, ठीक है। प्रोनाउन पढ़ने में 2 दिन, 2 दिन दोगे, इसको कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जब ये पार्ट ऑफ स्पीच जब कवर हो जाए, तब आप आ जाओ सीधा 120 रूल ऑफ ग्रामर पे। जब 120 रूल ऑफ ग्रामर आपको करने में डेली, अगर आप 10 रूल भी कर रहे हो डेली, तो 12 दिन लगेंगे आपको करने में। डेली 10 रूल ईमानदारी से भी कर रहे हो, याद कर ले रहे हो और पढ़ भी ले रहे हो, पढ़ रहे हो साथ में याद कर ले रहे हो, ठीक है, तो आपको 12 दिन लगेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं 12 रूल कर रहे हो तो 10 दिन लगेंगे। तो ऐसे करके आप 10 दिन में इसको कवर कर सकते हो। और ऐसा नहीं जैसे आज पढ़ा 10 रूल, कल जब 10 रूल पढ़ो, तो जब वो 10 रूल पढ़ लो तो इसको रिवाइज करो, या उससे पहले पहला जो 10 रूल पढ़े उसको रिवाइज करके देन नेक्स्ट डे करो। इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ सकते हैं मिसलेनियस टॉपिक, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जो है एरर, फिलर, मिस स्पेल्ड, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड यूसेज, ये मैच द कॉलम, पैरा जंबल, क्लोज स्टेट और आरसी। ये ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं, हमारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों तो हो गए। अब आते हैं इस पे, देखो एरर उठाओ। जब 120 रूल्स ग्रामर कर लोगे ना, तो जब आप एरर उठाओगे और एरर के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मतलब स्टार्ट करो 20-30 से 2 दिन 3 दिन करके, ऐसे 2 दिन 3 दिन में एरर के क्वेश्चन, फिलर्स के क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इंडिविजुअल टॉपिक के प्रैक्टिस करो। और नई प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, कोई बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करो, या वो अड्डा 247 में जो संतोष रे सर है उनका इंग्लिश एच चलता है, उससे प्रैक्टिस करो। और भी बहुत सारे क्लासेज हैं, निमिषा बंसल मैम है, उनसे प्रैक्टिस करो, विशाल सर है, ठीक है। तो जैसा भी आप लोग को सूटेबल लगे उससे प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस करो इन सारे चैप्टर्स को। जब आप पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करोगे, आप देखोगे ना कि एरर जो है आपके लिए बहुत मतलब थोड़ा इजी होने लग गया है। रीडिंग कर रहे होगे तो एरर्स, फिलर्स, मिस स्पेल्ड, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, और जहाँ जब आपने 100 क्वेश्चन एक एक, देखो ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि आराम से हो जाएगा, बट जैसे ही तुम्हारा एरर, फिलर्स, मिस स्पेल्ड, वर्ड अरेंजमेंट, ये सब पर टॉपिक के तुम 100 क्वेश्चन लगा चुके हो, 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ना, देखोगे भाई क्या बूस्ट आ रहा है तुम्हारे इंग्लिश में। मतलब तुम एक बिगनर लेवल से बहुत एडवांस लेवल में निकल जाओगे, ठीक है। अब वही सेम चीज़ हम फॉलो करते हैं भाई रीजनिंग पे। देखो रीजनिंग में क्या 2 तरीके का टॉपिक होता है, एक मिसलेनियस टॉपिक होता है, एक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो मिसलेनियस टॉपिक पे आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा अल्फान्यूमेरिक सीरीज, देखने को ही मिलेगा, एग्जाम में आता ही आता है। सिलॉक्स आता है, इनइक्वालिटी आता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन और पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो आप लोग क्या करो, 2 दिन 3 दिन लगेगा करने में, ज़्यादा नहीं। एक टॉपिक उठाओ 2-3 दिन, 2 दिन 3 दिन दो, अल्फान्यूमेरिक सीरीज के टॉपिक पढ़ो, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सिलॉक्स पढ़ो, कंसेप्ट 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 3 दिन 2 दिन, इनइक्वालिटी तो बहुत ही आसान है, वो 2 दिन में आपके 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो मैंने मिनिमम 200 क्वेश्चन रखा है, बहुत ईजी है। ब्लड रिलेशन आप 200 क्वेश्चन मैंने लिखा है, बट आप शुरुआत अगर कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन तक रखना। और ये कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 दिन लगेगा, 200 क्वेश्चन। ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये जहाँ आपने कंप्लीट कर लिया, आपके ऑटोमेटिक देखोगे कि मार्क्स में इंक्रीजमेंट आ रहे हैं रीजनिंग में। अब आते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। कुछ नहीं है यार, बैठो, पजल 100 से 150 क्वेश्चन, ये नहीं करो एक ही दिन में 100 क्वेश्चन, 100 से 150 सेट पजल करने, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 100 सेट अगर आप कर रहे हो तो 500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा। इस पर हम कह रहे हैं 10 दिन ले लो, 10 दिन में डेली 10 सेट लगाओ ना, 10 दिन लगाओ, 100 सेट पूरे हो जाएंगे, 10 दिन लगा लो। या डेली में करो 5 सेट ले लो, 10 दिन में तुम्हारे 50 सेट पूरे हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं तो 100 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। सेम सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं,
पाँच से 6 ये ले लिया और 4 ये ले लिया, तो 10 सेट हो गए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको करने में 1 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप बिगिनर हो गए तो 1.5 घंटे लगेंगे, और इनको कंप्लीट करने में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। बस ये तो पूरा हो गया सिलेबस सहित आपकी स्ट्रेटेजी। देखो भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं टारगेट कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स को, मेरे एग्ज़ाम में क्या आएंगे, देखो ये मैंने मोटा मोटी बना के आपको दे दिया। इससे बाहर आपको, मतलब इसके अंदर ही अगर आप इतना सी प्रैक्टिस कर लो ना, और इतना आप डेली करके 20 दिन 25 दिन करके देख लेना, 1 महीने का टारगेट लो, इन सारी चीज़ों को 2-2 दिन 3-3 दिन देकर कंप्लीट करो। देखो ये जो 30 दिन का जो मैं टाइम दे रहा हूँ ना, 30 दिन लो, ये 30 दिन में ये तीनों को करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। हो सकता है इसके अलावा तुम्हें और कोई टाइम ना मिले, लेकिन जब 30 दिन बाद तुम इस चीज़ को कंप्लीट कर चुके होगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग सा बूस्ट, एक अलग सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं कहाँ पे था और कहाँ पे पहुँच गया, ये लेवल है। और इससे आप लोगों को मॉक में जब दोगे या एसटी दे रहे होगे, तो आपको जब इंक्रीज़ होने को मिल, मतलब नंबर जो है आपके इंक्रीज़ होते हुए ही आपको दिखेंगे। और जब अगर मान लेते हैं किसी, जैसे मॉक दिया, किसी टॉपिक में नंबर कम आया, तो उसको रिवीजन करो, मतलब उसमें रिवीजन में कमी है, कंसेप्ट में कमी है, रिवीजन करो, फिर मॉक दो। तो ऐसे ऐसे करते आप भाई 40 से 50 दिन अगर आप कर ले, तो मैं तो 30 दिन दे रहा हूँ, फिर भी आपके 20 दिन बच रहे हैं। 20 दिन किस लिए बच रहे हैं? प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। ये नहीं कि 20 दिन छोड़ दिया ना, 30 दिन इन सारे चीज़ों को पूरा कवर किया, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद मेरे वीकेंड पॉइंट चलना है। और ये 3 है, मैं कह रहा हूँ 3 घंटे आप पॉइंट्स में दोगे, 2 घंटे आप रीजनिंग में दोगे, और 2 घंटे आप इंग्लिश में दोगे, और 3 घंटे आप रीजनिंग में। कितना हुआ? 3 3 6 2 8, 8 घंटे हो गए आपके। 8 घंटे की स्टडी सफिशियंट है। और ये तब लगेगा ना जब आप, मतलब डेली लेके चल रहे होगे इन तीनों चैप्टर्स को, और डेली लेके चलना ही पड़ेगा भाई। देखो डेली लेके नहीं चलोगे ना, ऐसा होगा कि अल्टरनेट डेज पे अगर कर रहे होगे, अल्टरनेट डेज पे आप एसटी दे सकते हो कि आज रीजनिंग की एसटी दिया तो कल क्वांट्स की एसटी दे दूंगा, आज 2 रीजनिंग का दे दिया तो कल 2 क्वांट्स का दे दूंगा, या 2 इंग्लिश का दे दूंगा, या 1 इंग्लिश 1 क्वांट्स का दूंगा। ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट डेज पे लेके चल सकते हो। बस प्रैक्टिस करते टाइम, सिलेबस पूरा करते टाइम आप अल्टरनेट नहीं लेके चल सकते हो। तो ये रहा हमारा प्लान भाई, जो मैंने बनाया है। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो ना, आपके तैयारी में एक बूस्ट देखने को मिलेगा। और अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है। और भाई जो मेरे रिपीटर्स हैं, जिनका खाली प्री नहीं हो रहा है, नंबर कम आ रहा है, उनके लिए भी ये बेनिफिट है। उनके लिए तो ये तो 1-1 दिन का काम होगा भाई। 1 दिन बैठा सिंप्लीफिकेशन निपटा दिया, 1 दिन बैठा क्रॉस में, 20 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर। 1 दिन बैठा पार्टनरशिप निपटा दिया, 1 दिन बैठा रेशियो, क्योंकि पहले से पढ़ रखा है, कंसेप्ट रिवाइज है, बस खाली रिवीजन करना है। जब आप लोग भी इसको पढ़ चुके होगे ना और रिवीजन कर रहे होगे, तो आप लोग को भी 1-1 दिन लगेंगे ये सारी चीज़ें करने में। देखो ये वोकैब रीडिंग तो डेली चलनी चाहिए, जब तक कि तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए तब तक ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ है नहीं। स्पीड मैथ की प्रैक्टिस डेली चलनी ही चलनी चाहिए। इसमें हम कह रहे हैं डेली का भाई सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, स्पीड मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन लो, उसको प्रैक्टिस करो डेली, ठीक है। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन मिक्स, जब ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेना तो मिक्स 1-1 2-2 3-3 मिक्स उठाना, मिक्स उठा के करना, खुद ही मॉक में मिल जाएगा, एसटी में मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये रहा भाई पूरा प्लान आज का। तो कैसा लगा ये प्लान, आप लोग एक बार फॉलो करना, और फॉलो करके फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा रहेगा प्लान और क्या रहेगा। और एक बार वीडियो रोक के इसको अपने खुद के कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और फिर नोट डाउन करके अपना एक टारगेट बनाना, और वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आज डे 1 है, तो डे 1 से लेकर डे 30 तक बनाना। उसको ऐसी जगह पे लिखाना जब सुबह उठो तो तुम्हें सबसे पहले वही चीज़ दिखे, ताकि जैसे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, और उसके ऊपर लिख देना एम्स या टारगेट या मिशन, ये लिख के चिपका देना। फिर जब ये पूरा ये टॉपिक अपने पास रखना, पढ़ते हुए जब भी पढ़ने में खोलना तो पहले चेक करना कि हाँ मेरे पास ये है, इसमें से मुझे आज ये करना है। इस पर टिक हो गया, जैसे स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन हो गया, टिक। स्पीड मैथ में अप्रॉक्सीमेशन हो गया, टिक। अर्थमेटिक में ये हो गया, डीआई में ये हो गया, टिक। उस हिसाब से टिक करते चलना, और 30 डेज बाद देखोगे ना कि आप लोग को क्या बूस्ट मिलेगा अपनी तैयारी में। लिख के दे रहा हूँ, लिख के क्या 100% आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी तैयारी में। और बाकी यही है मेरी बनाई हुआ चीज़ें। और कैसा लगा ये तो आप लोग फॉलो करके मुझे कमेंट डाउन करके बताना। बाकी कैसी लगी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और भाई और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और भी ऐसे नए नए स्ट्रेटजीज आप लोग के सामने मैं ले आके देता रहूँगा, ठीक है। और बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा करो अपने लाइफ में आप सभी। और बाकी रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट देने के लिए ऊपर वाले बैठे हुए हैं, वो उनका आशीर्वाद हम सब भी पे है, ठीक है। तो मेहनत करो, दिल लगा के, कम से कम मिनिमम 5 घंटे से स्टार्ट करो और लेके जाओ 10 घंटे तक। 10 घंटे मतलब पढ़ना है,
और आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करो, 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करो। ये 2 पार्ट जरूर याद रखना कि आधे घंटे की एक्सरसाइज और 10 मिनट का मेडिटेशन, ये दोनों आप लोग की तैयारी में बहुत मददगार मिलेंगे। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी अच्छी वीडियोस और अभी अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ। बाकी ऑल द बेस्ट सारे एस्पिरेंटों को, बढ़िया से पढ़ाई करो, लगे रहो। भगवान करे तुम सभी का एग्जाम क्वालिफाई हो, बढ़िया ऑफिसर बनो सभी लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं अनदर वीडियोस में। राम राम भाई।